पाकिस्तान के आर्मी चीफ अभी पिछले कुछ ही दिनों में 2 बार यूएसए जा चुके हैं। और जब भी कोई पाकिस्तानी आर्मी चीफ यूएसए आता है तो उसके बाद इंडिया में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और अब ऐसे ही लग रहा है। पर अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़े, इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को क्या क्या कहा गया है। हमने कई सारे थ्रेट्स देखे हैं जिसमें पाकिस्तान के खुद आर्मी जनरल इंडिया को थ्रेट दे रहे हैं कि वो आधी दुनिया को तबाह कर देंगे अगर इंडिया पानी नहीं छोड़ता है तो। वहाँ के प्रधानमंत्री भी ये कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। और इसे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड दिखा रहा है जब से आसिफ मुनीर यूएसए का दौरा करके आया है। क्योंकि अब पाकिस्तान को थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल रहा है और हो सकता है कि यूएसए की तरफ से उनको अब कुछ फंड भी जारी हो जाए। वो डोनाल्ड ट्रंप जो 2018 यानी कि अपने पिछले टर्म्स में, वो जो डोनाल्ड ट्रंप थे जो एंटी चाइना, एंटी पाकिस्तान, पर अब लग रहा है कि सब कुछ बदल गया है। जियो पॉलिटिक्स से यहाँ पे काफ़ी कुछ बदल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आसिफ मुनीर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा था। तो ये इंटरव्यू है, सॉरी ये आसिफ मुनीर का नहीं है, ये वहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का इंटरव्यू है, शहबाज शरीफ। इन्होंने क्या कहा कुछ दिन पहले। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। अब ये दोबारा इसलिए कह रहे पा रहे हैं क्योंकि इनके हिसाब से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया को सबक सिखाया है। और यहाँ पे एक ही आदमी है जो टेंशन में लग रहा है, ये है इनके डिफेंस मिनिस्टर, क्योंकि इन्हें पता है कि आखिर इनके प्रधानमंत्री बोल क्या रहे हैं। ठीक है। उसके बाद हमने कई सारे ऐसे इंटरव्यू देखे जहां पे हमें ये पता चला कि आसिफ मुनीर जो कि अभी यूएसए के एक जगह पे गए हुए थे, उन्होंने इंडिया के खिलाफ इस जगह से काफ़ी कुछ बोला। उन्होंने अंबानी फैमिली पे अटैक करने को बोला, उन्होंने इंडियन ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर सकते हैं इसकी भी धमकी दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर इंडिया अगर दोबारा से पाकिस्तान पर अटैक या करता है या फिर पानी अगर इंडिया नहीं रिलीज करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है जिससे आधी दुनिया खतरे में आ जाएगी। और लिटरली ये जो उन्होंने बयान दिया है उस यूएसए में जाकर दिया है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप खुद कई बार बोल चुके हैं कि दुनिया को एटम या फिर एटम बम से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को एटम बम के खूब खिलाफ माना जाता था और आज उन्हीं के देश में पाकिस्तानी जनरल जाके ये बात बोल पा रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से यूएसए ने अपना जियोपॉलिटिकल मूव शिफ्ट किया है इंडिया के अगेंस्ट, और अब ये कहां तक जाएगा इसको लेके कोई भी स्पेकुलेशन एग्जैक्टली लगा नहीं सकता है। काफी लोग आप ये भी सोच सकते हैं कि क्या इंडिया और यूएसए का रिलेशन खराब हो गया, तो इसका आंसर है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच काफी सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स है। जब तक वो मिलिट्री एग्रीमेंट्स इंडिया और यूएसए के बीच में होता है तब तक तो ये रिलेशन बनी हुई रहेगी। पर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक भी मिलिट्री एग्रीमेंट को ब्रीच किया लेकिन उसके बाद 10-15 साल तो समझ जाओ इंडिया और यूएसए के रिलेशन खराब हो जाएंगे। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई हैं और अगर हम लोग इसको अगर डिकोड करें तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं। जब आसिफ मुनीर यूएसए में जाकर के इस तरह के स्पीच दे रहे थे तो उनके प्रेस अब उनके गवर्नमेंट से, यानी कि यूएसए के प्रेस वाले अब उनके गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यूएसए पाकिस्तान को अब हथियार और फंड दोनों प्रोवाइड करने वाला है जैसे कि हम इंडियन अज्यूम कर पा रहे हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा। The influential Pakistani chief of defense has met with President Trump once and seems to have developed a strong relationship. Do you think that this will lead to more U.S. assistance to Pakistan via an increase in arms sales? And is this being done at the expense of the president's relationship with Modi? अब यहाँ पर ध्यान रखना है इन्होंने सवाल क्या पूछा है और ये मोहतरमा उनको जवाब क्या देगी। Obviously, we had a experience with Pakistan and India when there was a conflict, one that could have developed into something quite horrible. I was here at the State Department at the time, and there was an immediate concern and immediate movement with the Vice President, the President, and the Secretary of State in addressing the nature of what was happening. Many of you who were in the room in the days afterward, we described
the nature of the phone calls, the work that we did to stop the attacks and to then bring the parties together so we could have something that was enduring. And it's a very proud moment and a very good example of what Secretary Rubio is committed to, Vice President Vance in that, of course, case as well, but are the top leaders in this nation involved in stopping that potential catastrophe. अब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि यहाँ पर कहीं पर भी जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर नहीं है, और यही प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यूएसए को भी पता है कि यूएसए आने वाले टाइम में क्या करने वाला है। और अब तो इंडियन प्रेस नहीं, खुद यूएसए के एक्स डिप्लोमेट भी ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर एक सूट पैंट पहनने वाला ओसामा बिन लादेन है। Asim Munir is Osama bin Laden in a suit. The fact of the matter is there is no amount of concession that can be given to Pakistan that is going to change the ideology of Asim Munir. अब आप देख पा रहे हैं कि खुद यूएस के प्रेस, वहां के डिप्लोमेट भी कैसे यूएसए की गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और मुझे तो सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ट्रंप, ये देखो बीबीसी के एक आर्टिकल है, जहां ये आर्टिकल है 2 जनवरी 2018 की, ठीक है, ट्रंप की ट्वीट। मैं आपको ऐसा ट्वीट दिखाता हूं कि आपको लगेगा कि यार क्या हो रहा है यहाँ पे। ट्रंप, आप देख सकते हो यहाँ ट्वीट में, ये ट्वीट में कह रहे हैं कि यूएसए को बेवकूफ बनाया जा रहा है पाकिस्तानियों के द्वारा, जहां पर यूएसए ने $33 बिलियन दे दिए सिर्फ 15 साल में पाकिस्तान को $33 बिलियन दे दिए। अब बदले में क्या मिला उनको? झूठ और धोखा। तो ये खुद बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो इनकी लड़ाई थी वहां पर पाकिस्तान ने इनको धोखा दिया, अब बदले में $33 बिलियन पाकिस्तान ने हड़प लिए। ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द है, और इसी के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान में काफी सारे जो फंड्स थे उसको रोक भी दिए थे, पर अब वापस डोनाल्ड ट्रंप असीम मुनीर के साथ हाथ मिला रहे। अब उसका और भी कैसे सारे रीजन है, इसको हम लोग अगले टॉपिक में और भी विस्तार से डिकोड करेंगे, और इसके साथ हम लोग ये भी डिकोड करेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप को कोई फाइनेंशियल फायदा हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा कंसर्निंग टॉपिक है और इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यूएसए ने बदले में पाकिस्तान को एक फेवर भी किया है। तो ऑलरेडी जो पाकिस्तान में जो बलूच ग्रुप थे, बलूच फ्रीडम फाइटर्स, उनको उन्होंने फॉरेन टेररिस्ट कैटेगरी में डाल दिया है। अब इसी के बेसिस पे हो सकता है कि इन्हीं से लड़ने के लिए यूएसए और नया हथियार और फाइनेंस भी प्रोवाइड करे, और इवेंचुअली इसका इस्तेमाल कहां होगा आप सभी को पता है, इसका खिलाफ इंडिया में होगा। और अब जैसे ही ये यूएसए से लौटे हैं, आपको पता है कि वापस से एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोलियां चलनी शुरू हो गई है और एक सोल्जर भी शहीद हुआ है। इसको लेकर काफी सारे वीडियोस Let's begin with breaking news coming in at the moment, and this is a soldier who has been killed in an encounter that's taken place in Uri. This is at the line of control near Uri where the encounter took place. This is the first Pakistan military action since Operation Sindoor, a major provocation. अब आने वाला टाइम में ये देखना होगा कि आसिम मुनीर इंडियन और इंडियन डिप्लोमेट्स से क्या बात करने की कोशिश करता है, या भाई जिस तरह से पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, सॉरी हिंदुस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि क्या वो कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं। और अगर ऐसा होता है तो इंडिया के पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कि उनके मिलिट्री एक्शन या फिर उनके जो एग्रेशन है उनका मुंहतोड़ जवाब देना, और जो भी इंडियन के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है वहां तक पहुंचना। पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैं ना ही ज्यादा इस सारे चीजों पे ज्यादा कोई बयानबाजी देख रहा हूं, या फिर मुझे नहीं पता चल रहा है एग्जैक्टली कि इंडियन आर्मी की स्ट्रैटेजी क्या है आगे की। ऑब्वियसली मालूम होना भी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो आप सभी के साथ मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो नीचे कमेंट करो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की बदौलत ही हमें अगला वीडियो बनाने की कॉन्फिडेंस मिलती है। और आप दो इसी तरह से हमारा प्यार देते रहो, और अगर कुछ सजेशन है तो वो भी कमेंट में हमें बताओ। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद।